बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो हम होलसेल बिजनेस के लिए जो यूज़ करते हैं अमेज़ोन पे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कौन सा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड हमें यूज़ करना चाहिए यूके यूएसए मार्केट, किसी भी मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं होलसेल बिजनेस के लिए। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि होलसेल का पूरा कोर्स आगे प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल और टूल्स के हवाले से सारा कुछ इस चैनल पे हम लोग अपलोड करेंगे, और टूल्स के हवाले से और भी मज़ीद बहुत सारी वीडियोस हम लोग इस पे अलग से अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस क्या है और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये ऑलरेडी हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी तो वो उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम लोग कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, चाहे वो यूके की मार्केट हो चाहे यूएस की मार्केट हो। हम लोग ऐसा क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो कि दोनों मार्केट्स पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक क्राइटेरिया का पूरा एक पेज आपके सामने मैं रख देता हूँ, जो कि नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो मैं इसको यूएस और यूके दोनों मार्केट्स में तकरीबन यही सेम ही, ये तो आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उसमें मास्टर हो जाते हैं तो आप तो फिर अपने हिसाब से चेंजिंग्स करते हैं, रिजल्ट्स जैसे आपको चाहिए वैसे आप चेंजिंग कर लेते हैं। लेकिन ये एक जनरल और यूनिवर्सल ये एक मैं मेथड आपको एक क्राइटेरिया आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसको यूज़ करके खासकर जो न्यू जितने भी लोग हैं वो इस मेथड को यूज़ करके तो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कोई भी प्रोडक्ट इस पर ईजीली निकाल लेंगे। तो इस पे सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, फिर सिंगल सिंगल सारे डिटेल के साथ मैं आपके सामने रखूँगा इसको। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेस्ट सेलर रैंक BSR। वो किसी भी प्रोडक्ट का 8,000 से लेकर 50,000 तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिव्यू काउंट होने चाहिए 50 से ज़्यादा होने चाहिए। और रिव्यू रेटिंग, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें, तो रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 से ज़्यादा होनी चाहिए या मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। और अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। न्यू ऑफर 5 से लेकर 20 तक होनी चाहिए। और साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। और कैटेगरी हमेशा आपने अनगेटेड सिलेक्ट करनी है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अभी सबसे पहला जो पॉइंट है इस पर कि बेस्ट सेलर रैंक BSR वो 8,000 से लेकर 50,000 तक होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि ये 8,000 ही फिगर क्यों रखा है हमने, चलो 50,000 तो हम लोग रख लेते हैं कि ज़्यादा ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें सेल बहुत कम होगी। लेकिन ये मिनिमम 8,000 क्यों रखा है मैंने, तो मिनिमम 8,000 मैंने इसलिए रखा है कि जो टॉप के ब्रांड्स होते हैं जो कि रैंक कर रहे होते हैं, जो कि 1 2 3 इस तरह के BSR पे आ रहे होते हैं, तो वो न्यू सेलर को अलाउ नहीं करते। बहुत कम ब्रांड ऐसे हैं कि जो अप्रूवल देते हैं न्यू सेलर को कि वो उनकी प्रोडक्ट को सेल कर लें। तो मैंने इसलिए 8,000 का फिगर रखा है कि इससे ऊपर जितने भी ब्रांड्स आते हैं वो ऑलमोस्ट न्यू सेलर को अलाउ कर देते हैं कि वो उसकी प्रोडक्ट को सेल कर लेंगे। तो आपने 8,000 से लेकर 50,000 मैक्सिमम, 50,000 से ऊपर आपने नहीं जाना। इससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर वो सेल्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मिनिमम 8,000 से लेकर 50,000 तक आपने BSR को रखना है। उसके बाद रिव्यू काउंट ग्रेटर देन 50, यानी उस पे जो रिव्यूज़ हैं वो 50 से ज़्यादा होने चाहिए। यानी यहाँ मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है ड्यूरासेल की, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिव्यू रेटिंग है जो 2,770 रिव्यूज़ आए हुए हैं। रिव्यूज़ वो रिव्यूज़ हैं जो कि नीचे क्लाइंट्स आपके उस प्रोडक्ट के बारे में दे रहे होते हैं, ये वाले कमेंट्स दे रहे होते हैं जिन्होंने परचेज़ की होती है। जब प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो जाती है तो वो उस पर अपने कमेंट्स वगैरह पोस्ट करते हैं। वो इमेज कमेंट्स भी होते हैं, वीडियोज़ में भी होते हैं और टेक्स्ट में भी होते हैं। तो ये कम से कम 50 होने चाहिए आपके, 50 से ज़्यादा चल सकते हैं लेकिन 50 से कम नहीं होने चाहिए।
उसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब कोई भी बंदा प्रोडक्ट को बाई करने के लिए जाता है तो वो हमेशा उस प्रोडक्ट को देखता है जिस पे कि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए हों, यानी कि वो कह रहे हों कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हम लोगों ने इसको यूज़ किया है, तो ये इसकी रेटिंग उस हिसाब से वो जो भी क्लाइंट देखेगा तो वो उस चीज़ को परचेज़ करेगा, बजाय इसके कि कोई न्यू प्रोडक्ट हो जिस पे कोई भी कमेंट ना हो तो वो उससे उस रिस्क नहीं लेगा, वो उसका माइंडसेट नहीं बनेगा उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिव्यू रेटिंग। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा हो लेकिन 4 से कम ना हो। रिव्यू रेटिंग यहाँ पे आप लोग देख लें इसी प्रोडक्ट की, ये जो स्टार्स बने हुए हैं यहाँ पे आप लोग देख लें, ये रेटिंग आ रही है, टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे इसकी 4.7 रेटिंग है, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये मैच कर रही है। तो ये मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी सेम ऐसे ही जैसे हम लोग रिव्यू काउंट कर रहे होते हैं, वो इसी तरह जो भी बायर होता है वो इस पे स्टार्स भी देता है इसको, इसकी रेटिंग के जो भी इसकी सर्विस होती है उसको स्टार से वो इस पे कमेंट करता है। तो ये मिनिमम 4 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि कहीं भी यहाँ पे जो न्यू बायर बैठे हुए होते हैं यहाँ पे आपने देखना है कि अमेज़ॉन तो ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, अमेज़ॉन सेल करने वाली लिस्ट में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर अमेज़ॉन इस लिस्टिंग में मौजूद है तो फिर ये देखें सोल्ड बाई आ रहा है, ये एक ब्रांड है, ये भी सोल्ड बाई एक ब्रांड है, यानी सोल्ड बाई अमेज़ॉन नहीं आना चाहिए। शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन हो सकता है, वो FBA कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं भी सोल्ड बाई अमेज़ॉन नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि अमेज़ॉन जहाँ पे एक चीज़ सेल करने के लिए बैठा होगा वहाँ पे बाई बॉक्स लेने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि आपको बाई बॉक्स मिलेगा भी नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ रहा है कि न्यू ऑफर काउंट 5 से लेकर 50 तक होनी चाहिए। न्यू ऑफर काउंट कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख लें ये मी टू करके कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे न्यू 7 यानी 7 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। ये इस चीज़ की आप इसलिए चेक करते हैं कि कहीं पे कोई प्राइवेट लेबल करके तो नहीं बैठा हुआ वो अलाउ, यानी कि यहाँ पे कोई भी अगर एक दो बंदे हैं तो शायद वो आपने डिफरेंट अकाउंट से उस लिस्टिंग पे मी टू करके बैठा हो, किसी और को अलाउ ना कर रहा हो। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड अलाउ करता है अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए, तो आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है। उसके बाद साइज़ आ जाता है, साइज़ स्टैंडर्ड ही रखना है आपने क्योंकि एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेंगे आपको। तो ये तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया, सिंपल सा पॉइंट है। साइज़ हमेशा आपने स्टैंडर्ड रखना है। उसके बाद कैटेगरी हमेशा आपने अनगेटेड रखनी है। गेटेड कैटेगरी में आपने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं हंट करनी उस पर, क्योंकि उसको गेट करने के लिए, अनगेट करने के लिए आपको अगर कोई गेटेड कोई कैटेगरी आपने कोई प्रोडक्ट कर लिया तो अनगेट करने के लिए मज़ीद आपके चार्जेस उस पर लग जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि अनगेटेड कैटेगरी में आप कोई भी प्रोडक्ट है वो आप हंट करें। तो ये था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होलसेल प्रोडक्ट हंट करने के लिए। तो ये UK USA में दोनों मार्केट्स में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको इजीली प्रोडक्ट इस पर मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मज़ीद अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी स्टार्ट करेंगे और भी बहुत सारी मुफीद वीडियोज़ इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी।